सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेलकूद पर आधारित ऐसे 150 जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी को। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्रिकेट में टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? तो इसका सही जवाब है 5 दिनों का। क्रिकेट में जो टेस्ट मैच है वो 5 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है कराटे से जुड़ा हुआ है ब्लैक बेल्ट। याद में रख लेना है, कराटे से जुड़ा है ब्लैक बेल्ट। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1930 में। फुटबॉल में पहली बार जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आयोजित हुआ था सन 1930 में। अगला प्रश्न है, 2016 ओलंपिक खेल किस शहर में हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। 2016 का जो ओलंपिक खेल है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बटरफ्लाई किस खेल की शैली है? तो बटरफ्लाई जो है वो तैराकी में यूज़ होता है, यानी बटरफ्लाई जो है वो तैराकी खेल की शैली है। इस तरह से जब स्विमिंग करते हैं तो उसे बटरफ्लाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो वो थे चेतन शर्मा। पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज थे। यह है चेतन शर्मा की तस्वीर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा रूप क्या है? तो उसका पूरा रूप है लेग बिफोर विकेट। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का जो पूरा नाम है वो है लेग बिफोर विकेट। तो इस तरह से जब पैड पे बॉल लगती है और उस सीधी जब स्टंप की तरफ डायरेक्शन में होता है तो उसे लेग बिफोर विकेट दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो वो थी करमन मल्लेश्वरी। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता थी करमन मल्लेश्वरी। याद में रख लेना है, यह है करमन मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? तो यूएस ओपन का संबंध है टेनिस के खेल से। याद में रख लेना है, यूएस ओपन का संबंध है टेनिस के खेल से। इस तरह से टेनिस खेला जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का पहलवान किसे कहा जाता है? तो वो दारा सिंह को कहते हैं। मिट्टी का पहलवान कहते हैं दारा सिंह को। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर थे। क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले जो भारतीय खिलाड़ी थे वो थे सचिन तेंदुलकर। और बाद में फिर वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने भी डबल सेंचुरी लगाई है, लेकिन पहली बार सचिन तेंदुलकर ने लगाई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। याद में रख लेना है, ये आधिकारिक तौर पे तो नहीं है लेकिन इसे हॉकी माना जाता है राष्ट्रीय खेल के तौर पर। अगला प्रश्न है कि शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे पर्वतारोहण से। शेरपा तेंजिंग जो थे वो पर्वतारोहण से संबंधित थे और ये है शेरपा तेंजिंग। अगला प्रश्न है, बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो बल्लेबाजी की दीवार हम कहते हैं राहुल द्रविड़ को। याद में रख लेना है, बल्लेबाजी की दीवार कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। अगला प्रश्न है, डिफेंस ऑफ द लाइंस किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है फुटबॉल के खेल से। डिफेंस ऑफ द लाइंस जो है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 20-20 मिनट का, यानी 20 मिनट का पहला हाफ और 20 मिनट का फिर दूसरा हाफ होता है कबड्डी मैच की अवधि। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो वो है 1987 में। 1987 में भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, स्प्रिंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो स्प्रिंट शब्द जो है वो दौड़ से जुड़ा हुआ है। याद में रख लेना है, स्प्रिंट शब्द है दौड़ से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, फाल्कन किक किस खेल की तकनीक है? तो वो तकनीक है ताइकांडो की।
फाल्कन किक जो है वो ताइक्वांडो खेल की तकनीक होती है। अगला प्रश्न, क्रिकेट में भारत का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? तो वो था C.K. नायडू। क्रिकेट में भारत का पहला टेस्ट कैप्टन था C.K. नायडू। अगला प्रश्न है, BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है। BCCI का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो याद में रख लेना है, BCCI जो है वो क्रिकेट कंट्रोल है, यानी क्रिकेट को कंट्रोल करता है, जो कि भारत की संस्था है BCCI। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो है अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में। यह है अभिनव बिंद्रा की तस्वीर जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री किक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। फ्री किक का संबंध है फुटबॉल के खेल से, तो इस तरह से फ्री किक मारा जाता है। अगला प्रश्न है, राउंडर किस खेल से संबंधित है? तो राउंडर का है बेसबॉल से संबंधित। राउंडर जो है वो बेसबॉल खेल से संबंधित है, तो ये है बेसबॉल। अगला प्रश्न, गोल्डन बूट किस खेल में दिया जाता है? तो गोल्डन बूट जो है वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। याद में रख लेना है, फुटबॉल के खेल में गोल्डन बूट दिया जाता है, जो कि इस तरह का होता है। अब अगला प्रश्न है कि डंक शॉट किस खेल में होता है? तो डंक शॉट जो है वो बास्केटबॉल में होता है। याद रखना है, डंक शॉट जो है वो बास्केटबॉल में होता है। अगला प्रश्न, चेस खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो वो होते हैं 32 मोहरे। चेस में टोटल 32 मोहरे होते हैं, 16 एक साइड में और अपोनेंट में 16, तो ऐसे टोटल 32 मोहरे होते हैं। अगला प्रश्न है कि वॉली शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वॉली जो है वो जुड़ा हुआ है वॉलीबॉल से भी और टेनिस से भी, तो ये दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा कहता है कि A और B दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये है वॉलीबॉल और ये है टेनिस। अगला प्रश्न है, WWE किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है कुश्ती यानी रेसलिंग से। WWE का जो संबंध है वो कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सडन डेथ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो जुड़ा हुआ है फुटबॉल के खेल से। सडन डेथ जो है वो फुटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सुपर ओवर किस खेल से जुड़ा है? तो वो है क्रिकेट के खेल से। सुपर ओवर का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। क्रिकेट में जब दो खिलाड़ी यानी दो टीम आपस में खेलती है, जब पहली टीम एक स्कोर बनाती है तो उसी का स्कोर पीछा करते हुए यानी वो जीतने के लिए, रन बनाने के लिए, जब दूसरा जो टीम है वो सेम स्कोर करता है यानी दोनों के रन बराबर होते हैं, तब सुपर ओवर होता है। और सुपर ओवर जो होता है वो 1 ओवर का होता है यानी 6 बॉल का। अगला प्रश्न है कि हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो हैट्रिक शब्द का प्रयोग जो है वो फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है और हॉकी में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, यानी ABC सभी सही जवाब इसका हो जाएगा। फुटबॉल में लगातार 3 गोल मारने पर हैट्रिक होता है, क्रिकेट में लगातार 3 विकेट लेने पर हैट्रिक होता है और हॉकी में लगातार 3 गोल मारने पर हैट्रिक होता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल किसे कहा गया है? तो गोल्डन गर्ल जो है वो PT उषा को कहा गया है। गोल्डन गर्ल कहा गया है PT उषा को। अगला प्रश्न है, भारत में पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में, 1951 में हुआ था भारत में पहला एशियाई खेल। अब अगला प्रश्न है, फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फाउल शब्द जो है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AB दोनों। अब अगला प्रश्न है कि बॉडी चेक किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है आइस हॉकी से। बॉडी चेक जो है वो आइस हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है, जो कि आइस के ऊपर खेला जाता है। अब अगला प्रश्न है, क्रिकेट में डक का मतलब क्या होता है? तो क्रिकेट का डक का मतलब होता है कि शून्य पर आउट होना। कोई बैट्समैन जब शून्य पर आउट होता है तो उसे डक कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्लैम डंक किस खेल का शब्द है? तो वह है बास्केटबॉल का। स्लैम डंक जो है वो बास्केटबॉल खेल का शब्द है। अगला प्रश्न है, पदक में ओलंपिक हॉकी में लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने? तो वो 6 पदक जीते हैं, यानी 6 स्वर्ण पदक जीते हैं हॉकी में।
नेक्स्ट है पदक तालिका किस खेल प्रतियोगिता में होती है? तो वो खेल है ओलंपिक में। ओलंपिक में पदक तालिका होती है जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की ऐसी तालिकाएं होती है। अगला प्रश्न है कि ट्रिपल जंप किस खेल से संबंधित है? तो वो है एथलीट से संबंधित है। ट्रिपल जंप का संबंध है एथलीट्स से। अगला प्रश्न है गोल पोस्ट किस खेल में होता है? तो वो होता है गोल पोस्ट फुटबॉल और हॉकी में। याद रखना है, फुटबॉल और हॉकी में होता है गोल पोस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि लाल कार्ड किस खेल में दिखाया जाता है? तो वो है लाल कार्ड जो है बी फुटबॉल और हॉकी ये दोनों में दिखाया जाता है लाल कार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का जो विजेता था वो था इंग्लैंड देश। अगला प्रश्न है गोल्डन बॉल किस खेल में दी जाती है? तो वो फुटबॉल में दी जाती है। गोल्डन बॉल जो है वो फुटबॉल खेल में दी जाती है, तो इस तरह का होता है गोल्डन बॉल। नेक्स्ट, फ्री थ्रो किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है बास्केटबॉल से। फ्री थ्रो जो है वो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है सुपर सीरीज किस खेल से संबंधित है? तो वह बैडमिंटन से। सुपर सीरीज का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, लाला अमरनाथ किस खेल से जुड़े हैं? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए हैं। लाला अमरनाथ का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। नेक्स्ट, ओलंपिक में भारत ने पहला पदक किस वर्ष जीता था? तो वो जीता था सन 1900 में। ओलंपिक में भारत ने अपना पहला पदक जो है वो सन 1900 में जीता था। नेक्स्ट, डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा है? तो वो एथलीट से जुड़ा हुआ है। डिस्कस थ्रो जो है वो एथलीट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप किसने जीता? तो वो भारत ने जीता था। T20 का पहला विश्व कप जो है वो भारत ने जीता था, याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी के खेल से। पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध है हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है किंग ऑफ फुटबॉल किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेले को। पेले को कहा जाता है किंग ऑफ फुटबॉल। तो ये है पेले जो कि फुटबॉल खेलते हुए है। नेक्स्ट प्रश्न है एशेज सीरीज कितने टेस्ट मैचों की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मैचों की। एशेज सीरीज जो है वो 5 मैचों की होती है, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, यह है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। ये 5 मैचों की एशेज सीरीज, 5 टेस्ट मैचों की। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है कुमारश्री रंजीत सिंह के नाम पर। कुमारश्री रंजीत सिंह जी के नाम पे रखा गया है रणजी ट्रॉफी का नाम, जो कि क्रिकेट में होता है। याद में रख लेना है, रणजी ट्रॉफी कहाँ होता है? तो क्रिकेट में। नेक्स्ट है बीजी ओलंपिक 2008 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो वो 3 पदक जीते थे। याद में रख लेना है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत ने 3 ओलंपिक पदक जीते थे। नेक्स्ट है कि सर्व किस खेल का शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्व, यानी होता है सर्विस। तो वो टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है, वॉलीबॉल में भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी सर्व जो है वो सभी में होता है, टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दुबई में। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है, जो कि है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट को संचालन करता है। नेक्स्ट, जूडो खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान में। जूडो खेल का जो उद्गम है वो जापान देश में हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑफसाइड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑफसाइड शब्द जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है, जो कि ये क्रिकेट का मैदान है, और इधर है लेग साइड और इधर है ऑफ साइड, तो याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसीम अकरम किस देश के खिलाड़ी है? तो वो खिलाड़ी है पाकिस्तान के। वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान देश के खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूस कोर्ट किस खेल से संबंधित है?
तो वो संबंधित है टेनिस के खेल से। ड्यूस कोर्ट का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। नेक्स्ट, क्लीन बोल्ड किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है क्लीन बोल्ड का। तो इस तरह से जब डंडियाँ उखड़ती है तो उसे क्लीन बोल्ड कहते हैं। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाल्डिनो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से संबंधित है रोनाल्डिनो का। और ये है रोनाल्डिनो की तस्वीर और ये रोनाल्डिनो फुटबॉल खेलते हुए, तो उनका संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1930 में हुआ था पहला कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब है 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। दो टीम होती है जो आपस में खेलते हैं, एक टीम में 11 और दूसरी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन स्पाइक अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो वो होता है बेसबॉल के खेल में। गोल्डन स्पाइक अवार्ड जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, वह बेसबॉल के गेम में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1924 में। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया जो है वो 1924 में आयोजित हुए। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल का खेल किस देश ने शुरू किया था? तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका देश ने बास्केटबॉल का खेल शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बॉक्सर मैरी कॉम किस राज्य से है? तो वह है मणिपुर राज्य से। बॉक्सर मैरी कॉम जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है और ये है मैरी कॉम। अगला प्रश्न है, फ्लिक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है हॉकी के खेल से। फ्लिक शब्द जो है वो हॉकी के खेल से संबंधित है और ये हॉकी का खेल। अगला प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है मलेशिया में। सुल्तान अजलान शाह जो है वो मलेशिया में आयोजित होता है, जो कि हॉकी के खेल से संबंधित है। याद रखना है, सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में खेला जाने वाला हॉकी का कप है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में खेल का समय कितना होता है? तो फुटबॉल में टोटल होता है 90 मिनट का, यानी 45 मिनट का आधा हाफ और 45 मिनट का दूसरा हाफ, तो ऐसे टोटल होता है 90 मिनट का मैच। नेक्स्ट, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है टेनिस के खेल से। डबल फॉल्ट शब्द जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित शब्द है। अब अगला प्रश्न है कि नेशनल क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। नेशनल क्रिकेट अकादमी जो है वो बेंगलुरु शहर में स्थित है। नेक्स्ट, स्प्रिंट रेस कितनी दूरी की होती है? तो वो होती है 100 से 200 मीटर की। स्प्रिंट रेस जो है वो 100 से 200 मीटर की होती है। नेक्स्ट है कि सर्विस कोर्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है टेनिस से भी और बैडमिंटन से भी। याद रखना है, टेनिस से और बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है सर्विस कोर्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। अब अगला प्रश्न है कि ड्राफ्टिंग किस खेल से संबंधित है? तो वो है साइकिलिंग से। ड्राफ्टिंग जो खेल है वो साइकिलिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ट्रॉफी ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से। ट्रॉफी ईरानी कप जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो साइकिलिंग से जुड़े हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप 2018 किस देश ने जीता? तो वो फ्रांस ने जीता है। वर्ल्ड कप 2018 जो है वो फ्रांस ने जीता है। नेक्स्ट, गोल्डन ग्रा प्री किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है एथलीट्स से। गोल्डन ग्रा प्री जो है वो एथलीट्स खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर की उपाधि किस खेल में दी जाती है? तो वो शतरंज में दी जाती है। ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है वो शतरंज में दी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में
रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंध है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का जो संबंध है वो है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, लॉन्ग जंप किस खेल से संबंधित है? तो वो एथलीट्स से संबंधित है। लॉन्ग जंप का जो संबंध है वो है एथलीट्स के खेल से। नेक्स्ट प्रश्न है, एरो किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है तीरंदाजी में। एरो जो शब्द है वो तीरंदाजी में प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे मुक्केबाजी से। मोहम्मद अली जो है वो मुक्केबाजी से जुड़े थे, और ये है मोहम्मद अली की तस्वीर। अब अगला प्रश्न है, गगन अजीत सिंह किस खेल के खिलाड़ी है? तो सही जवाब है हॉकी के। गगन अजीत सिंह जो है वो हॉकी खेल के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है गोल्फ में। याद रख लेना है, राइडर कप जो है वो गोल्फ में दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है बास्केटबॉल से। फाउल शब्द जो है वो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है टेनिस के खेल से। ग्रैंड स्लैम का संबंध है टेनिस के खेल से। नेक्स्ट है, स्टिकी विकेट किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से। स्टिकी विकेट जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, इंडियन ओपन किस खेल से जुड़ा टूर्नामेंट है? तो वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है। इंडियन ओपन जो है वो बैडमिंटन से जुड़ा टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मुक्केबाजी में। गोल्डन ग्लव्स जो है वो मुक्केबाजी में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस तरह का होता है गोल्डन ग्लव्स। नेक्स्ट है कि फॉल स्टार्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है एथलीट से। फॉल स्टार्ट जो है वो एथलीट से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर किस खेल में होता है? तो वो होता है क्रिकेट के खेल में। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो क्रिकेट के खेल में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर ओवर किस खेल का हिस्सा है? तो वो हिस्सा है क्रिकेट के खेल का। सुपर ओवर जो है वो क्रिकेट के खेल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो है टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। डेविस कप का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वो कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि यह है ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 भारत ने किस देश के साथ मिलकर आयोजित किया था? तो वो था श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ में मिलकर 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो भारत ने आयोजित किया था। यानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 3 देशों ने आयोजित किया था। नेक्स्ट है कि शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? तो वो होते हैं 64, यानी टोटल 64 खाने होते हैं। 8 ऐसे और 8 ऐसे मिलकर हो गए 64 खाने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1896 में हुई थी। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 1896 में हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विजेता था भारत। उसने श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो वो 11 खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है। यानी आपस में दो टीमें खेलती है, एक में 11 और दूसरे में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो वह है 2014 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? तो वह है 21 अंकों का। बैडमिंटन में एक गेम जो है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो कतर देश में हुआ। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो वो देश है इंग्लैंड।
टेनिस में विंबलडन जो है वो इंग्लैंड देश के द्वारा खेला जाता है। अगला प्रश्न है कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो वो भारत में हुआ। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो भारत देश में हुआ। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो 5 छल्ले बने होते हैं। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले बने होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और इस तरह से ओलंपिक का ध्वज होता है। अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो वो 1928 को जीता था। भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है वो 1928 को जीता था। नेक्स्ट, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो था वेस्ट इंडीज। विश्व कप क्रिकेट का जो पहला विजेता था वो था वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ कप है। अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन के खेल से। थॉमस कप का जो संबंध है वो है डेविस कप से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि फेड कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है टेनिस के खेल से। फेड कप जो है वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? तो वो है बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट का जो संचालन है वो बीसीसीआई करता है। याद में रख लेना है दोनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट के खेल से। याद में रखें, रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के खेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो वो होता है 4 वर्षों में एक बार। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों में एक बार होता है। नेक्स्ट, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो वह है क्रिकेट के खेल को। क्रिकेट के खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है फुटबॉल के खेल से। सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है घुड़दौड़ से। डर्बी शब्द जो है वो घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेज सीरीज किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। एसेज सीरीज जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो इसका सही जवाब है टोक्यो में। 2020 ओलंपिक खेल जो है वो टोक्यो में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो वो स्नूकर बिलियर्ड्स से जुड़े हुए हैं पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न है भारत में प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुई? तो वो हुई थी 2014 को। भारत में प्रो कबड्डी लीग जो है वो 2014 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है बालकनी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है। बालकनी शब्द जो है वो क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है। इस तरह से बालकनी होता है जिसमें प्लेयर यहाँ पर रहकर क्रिकेट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टेनिस क्वीन किसे कहा जाता है? तो वो सानिया मिर्ज़ा को कहा जाता है। भारतीय टेनिस क्वीन जो है वो सानिया मिर्ज़ा को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो थे फुटबॉल खेल के। पेले जो थे वो फुटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है लॉन टेनिस का खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। लॉन टेनिस का जो खेल है वो इंग्लैंड देश से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है सैयद मोदी किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन से। याद में रख लेना है, सैयद मोदी जो है वो बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो गोल्फ से जुड़ा है। राइडर कप जो है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं?
तो वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। गगन नारंग जो है वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। यह गगन नारंग शूटिंग करते हुए, निशानेबाजी लगाते हुए। नेक्स्ट है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है हॉकी के खेल से। सुल्तान अजलान शाह कप का जो संबंध है वो हॉकी के खेल से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? तो वो है 16 टीमें। डेविस कप में जो है वो 16 टीमें हिस्सा लेती है। अगला प्रश्न है नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से। नो बॉल का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है, जिसमें एम्पायर इस तरह से इशारा करता है नो बॉल का। और जब रेसाई से बॉलर के पैर सामने बढ़ जाते हैं पूरी तरह से, तब नो बॉल दिया जाता है। वैसे नो बॉल देने के और भी कई कारण हैं। अगला प्रश्न है ड्रिबलिंग किस खेल की तकनीक है? तो वो तकनीक है बास्केटबॉल की। ड्रिबलिंग जो है वो बास्केटबॉल खेल की तकनीक है। अगला प्रश्न है मैच पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। मैच पॉइंट शब्द जो है वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि रिले रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 4 खिलाड़ी। रिले रेस में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, कुश्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो उसे रेसलिंग कहा जाता है। कुश्ती को अंग्रेजी में रेसलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो है क्रिकेट। भारत में सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो क्रिकेट का खेल है। नेक्स्ट है नडाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो है टेनिस खेल के। नडाल जो है वो टेनिस खेल के खिलाड़ी है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो वो बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग खेल से जुड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? तो सही जवाब है हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं धनराज पिल्लई। ये है धनराज पिल्लई। अब अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वह क्रिकेट के खेल से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। नेक्स्ट है क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने किस देश को हराया था? तो वो वेस्ट इंडीज को हराया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर खिताब जीता था। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस में अधिकतम कितने अंकों का एक खेल होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 11 अंकों का। टेबल टेनिस में अधिकतम जो है वो 11 अंकों का खेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड किस खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है? तो वो मैराडोना से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड जो है वो मैराडोना खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो वह है रजत और कांस्य पदक। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है हॉकी का मैदान कितना लंबा होता है? तो वो होता है 91.4 मीटर का। हॉकी का जो मैदान है वो 91.4 मीटर का होता है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सो गाइज आज के वीडियो में हमने ऐसे टॉप 150 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।